पता चल ही गया होगा कि नीट 2027 का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड होगा। तो आपको प्रैक्टिस भी सीबीटी मोड करनी होगी। चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो है, या कहें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, आपको तीनों इक्वल रूप से तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट में कमजोर रहे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड पर काम करना है। अगर आपकी स्पीड खराब हुई तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा। जब वो पॉजिटिव माहौल भी मिलता है, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो एक दो जब उनके बीच में आ जाते हैं ऐसे कमजोर बच्चे, तो उनको देखकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप नीट 2027 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है, क्या आपके लिए जरूरी है और क्या क्या चीजें आपको करनी ही होंगी सिलेक्शन के लिए। अगर आप भी वही गलतियां बार बार दोहराएंगे तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा। और आज हम बात भी करेंगे कि पेपर का मोड कैसा हो सकता है, पेपर का लेवल क्या हो सकता है, हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि नीट 2027 का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड होगा। तो आपको प्रैक्टिस भी सीबीटी मोड करनी होगी। अब एक चीज जो निखर के आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 बार से फिजिक्स का पेपर जो है वो टफ आया, इस बार तो केमिस्ट्री का भी पेपर टफ आया। क्या अगली साल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का पेपर टफ हो सकता है? तो टफ के मायने क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज पर बात करेंगे और कैसे अपने आप को हम पॉजिटिव रख पाए, यानी कि जैसे कहा जाए ना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को संचालित रूप से काम करने योग्य बना पाए या योग्य बना के रखें पूरे तैयारी के दौरान, पूरे साल, ताकि हमारा सिलेक्शन और आसान हो जाए। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नीट 2027 का पेपर है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड पर होगा। तो आपको डे 1 से या पहले टेस्ट से आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको टेस्ट जो देना, प्रैक्टिस नहीं, आपको टेस्ट जो देना है वो ऑनलाइन देना है, सीबीटी मोड पर देना है। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं, तो लेवल आपका बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि इतने जो है आउट होने की खबरें आ रही हैं, इतने जो है पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उनको ये चीज अपनानी ही पड़ेगी, है ना। देखो, जैसे मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा आश्वस्त हूं कि अभी कुछ दिन पहले री नीट 2026 का एग्जाम हुआ 21 जून को। सबने बोला पेपर बहुत टफ आया, एडवांस लेवल का पेपर आया, 530, 520, 540 तक कट ऑफ जा सकती है ना। अब अचानक से देखो, आप बहुत सारे बच्चों के 700 मार्क्स आने लग गए अचानक से, इतने दिन बाद, है ना। 680 आने लग गए और बहुत सारी चीजें दिखने लग गई। यानी कि जो पहले वो टीचर बोलते हैं कि भैया नहीं नहीं, ये पेपर एडवांस लेवल का है, इसकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी, फिजिक्स बहुत कठिन आया हुआ है, कोई भी बच्चा हो, है ना, ये चीज जो है वो मतलब इतने कम समय में कर ही नहीं सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरिट को लो बताने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक से अब देखो बहुत सारे बच्चों के 680 आने लग जाए। अब सच क्या है ये इनसे परे है, ये इस पर हम बात भी नहीं करेंगे, वो देखा जाएगा, वो जांच कमेटी का विषय है। लेकिन फिर भी, है ना, अभी हम जो बात करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड करना होगा, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर पेपर का लेवल कैसा भी हो, है ना, आप आराम से बहुत जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। अब दूसरी चीज जो मैं बताने चल रहा हूं कि सब्जेक्ट की क्वालिटी तैयारी क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल फिजिक्स का पेपर टफ हुआ 25 और 26 में, मेरिट देखिए धड़ाम से गिर गई। इस बार केमिस्ट्री का भी पेपर लोग बोल रहे हैं टफ हुआ है। बायोलॉजी आसान आई है। बायोलॉजी आसान का मतलब ये नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी जो है वो अगली साल भी आसान ही रहेगी, हो सकता है उसका लेवल बढ़ जाए। तो तीनों का लेवल बढ़ जाएगा, और तीनों का लेवल बढ़ जाएगा तो यानी आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार करके तीसरा थोड़ा बहुत तैयार करके आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो या तो आपको चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो है, या कहें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, आपको तीनों इक्वल रूप से तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी कमजोर रहे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे एडवांस की बात करते हैं लोग, एम्स की बात करते हैं, तो वहां ये क्यों नहीं सोचते कि वहां क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, समय जो है ज्यादा मिलता है। यहां पे क्वेश्चन 180 आ रहे हैं और लेवल भी बढ़ाया जा रहा है, तो समय तो कहीं ना कहीं 3 घंटे वो पर्याप्त तो नहीं है ना। इस पर भी तो ध्यान देनी चाहिए, जो अथॉरिटी बैठी है, जो कमेटी बैठी है, तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको चारों सब्जेक्ट इक्वल रूप से तैयार करने पड़ेंगे।
एक भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होना चाहिए। पहला काम आपको सिलेक्शन के लिए करना है, उसके बाद जो दूसरा काम है आपको रैंक निर्धारित के लिए करना है, ठीक है। यानी कि आप पहले जो कट ऑफ है 600 के ऊपर मान लीजिए आ रही है, तो आपको पहले इतना बढ़िया से चारों सब्जेक्ट को तैयार करना है कि 600 के ऊपर आराम से आ जाए। अगर आप 600 ऊपर लगातार टेस्ट में आ रहे हैं तो अब क्या करिए, आप जो है रैंक के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जरूरी है, समझ गए। तो चारों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड पर काम करना है। अगर आपकी स्पीड खराब हुई तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतने हैं, समय भी उतना ही है, लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको स्पीड तो दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। और बात करते हैं कुछ चीजों पर कि अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है या क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट और रट्टाफिकेशन। देखो, दो लोग बोलते हैं रटो मत, है ना, केवल कंसेप्ट पर ध्यान दो। ऐसा नहीं बेटा, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपके एनिमल किंगडम के, है ना, 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है, कॉमन नेम है, इन सबको आपको रटना ही पड़ेगा, आप वहां कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो कंसेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन दोनों चीज जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप और स्ट्रांग तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट देना है, प्रॉपर उस टेस्ट की एनालिसिस करना है, कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां स्पीड मैनेज नहीं हो पा रही है, कहां पे कौन सी चीज को ज्यादा मतलब मैं टाइम खराब कर दे रहा हूं, यहां क्या सिली मिस्टेक हो रही है, उसको आगे वाले टेस्ट में नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और प्रॉपर रिवीजन करना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन हो। तो रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पेपर लीक्स की खबरें सुनते ही आपका इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, आपकी तैयारी डिस्टर्ब होती है। तो आपको इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपने मेंटल हेल्थ पर इतना काम करना है कि कोई भी फालतू की चीज आपके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को खराब ना कर सके। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तब ये तैयारी अच्छे से हो सकती है, अगर ये नहीं है तो चाहे जितनी तैयारी कर लो अच्छी तैयारी होगी नहीं, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ये सब चीजें आपको एक समान रूप से मिलेंगी कहां। तो इसके लिए एक जो है केजीएस बैच लेके आ रहा है, रिपीटर बैच, है ना, जो 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस जो है वो मात्र 29,999 रुपए है। ये प्योर ऑफलाइन बैच है ना, कि ये सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं किसी के इस बार 490 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, 480 आ रहे हैं, 500 के आसपास आ रहे हैं, 510 के आसपास आ रहे हैं, है ना, जो वैसा मान रहे हैं कि सिलेक्शन से बहुत 10-20 नंबर 25 नंबर कम है, तो वो लोग रिपीट करते हैं, वो लोग दोबारा से तैयारी करना शुरू करते हैं ना। तो वो इन सब बैच में आते हैं, तो उनकी तैयारी पहले से अच्छे लेवल की होती है, तो इसलिए उनमें सिलेक्शन की काबिलियत भी थोड़ा सा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा जो है इसमें मतलब जब वो पॉजिटिव माहौल भी मिलता है, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो एक दो जब उनके बीच में आ जाते हैं ऐसे कमजोर बच्चे, तो उनको देखकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। कैसे ना गिरगिट को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही अगर आपका माहौल अच्छा है, आपका वो ऑफलाइन का जो कहते हैं ना कि मतलब सोशली जो है वो चीजें अगर अच्छी हैं, वहां पे डाउट सॉल्व हो रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट का एनालिसिस किया जा रहा है, बच्चे के अंदर एक जुनून दिख रहा है, तो अगला जो बच्चा है जो उसके पास बैठ रहा है, जो उसकी क्लास में बैठ रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा, पढ़ने लगेगा। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं। और भी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है इस बैच से रिलेटेड, पहली चीज डाउट सपोर्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन के पास है, इनको बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, तो इनके डाउट के लिए डाउट सपोर्ट टीम है पूरी तरीके से। टीचर भी जो है वो अवेलेबल रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उनके डाउट के लिए। प्रॉपर टेस्ट होता है हर 15 दिन पर, ताकि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। उस टेस्ट की एनालिसिस कराई जाती है, टेस्ट का सोल्यूशन दिया जाता है क्लास के अंदर, और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और प्रॉपर रिवीजन किया जाता है। तो ये बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो इसकी जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। नीट 2027 आसान नहीं होने वाला है, ये हमें आसान बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो आप सभी का दोबारा से मैं बोल रहा हूं स्वागत है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ 9 जुलाई वाले बैच में भी, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, अपना खूब ख्याल रखिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमसे जुड़िए। बाकी चीजें क्लासेस के अंदर कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।